डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेथड्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे मेथड पढ़े कि हमने बात की थी सिंपल मेथड की। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की। तो हमारा जो सेकंड मेथड है उसका नाम क्या है? प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट मेथड क्यों अपनाते हैं कि प्रोडक्ट मेथड इसलिए अपना रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप हमसे बार बार ड्राइंग्स करें। बार बार का मतलब कि जैसे मान लो ये एक राम नाम का पार्टनर है, अब क्या कर रहे हैं, ये विड्रॉ कर रहे हैं। अब इसने 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपये निकाले, फिर 30 जून 2019 को 20,000 रुपये निकाले, फिर 30 सितंबर 2019 को इसने 15,000 रुपये निकाले, फिर 1 दिसंबर 2019 को इसने 20,000 रुपये निकाले, फिर 1 फरवरी 2020 को इसने 50,000 रुपये निकाले, फिर 1 मार्च 2020 को इसने 40,000 रुपये निकाले। तो कहने का मतलब ये पार्टनरशिप फर्म से कितनी बार ड्राइंग्स करेगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अब उसने 6 बार ड्राइंग्स की। 6 बार ड्राइंग्स की तो मेन चीज क्या होती है? अब इनका टाइम पीरियड है कि कभी 1 अप्रैल को कर रहा है, कभी 30 जून को कर रहा है। मतलब ना तो इनका टाइम पीरियड सेम है और ना ही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की आ रही सेम आ रही। तो हमने अभी जो मेथड पढ़ा था सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी वो ड्राइंग्स कर रहा है तो हर ड्राइंग्स पे हम अलग अलग क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना परसेंट है? यहाँ पे सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 12%। मतलब 12% से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर एनम। और मैंने आपको बताया भी था जब पर एनम लिखा होता है तो इसका मतलब अगर पार्टनर ने 2 महीने के लिए पैसा निकाला तो 2 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पूरे 12 महीने का नहीं करेंगे। अर्थात जब पर एनम नहीं होती तो हम टाइम फैक्टर पे फोकस नहीं करते, हम सिंपल तरीके से इंटरेस्ट निकालते। 10,000 का 10% 1,000। चाहे उसने पैसा 1 अप्रैल को निकाला हो, चाहे 31 दिसंबर को निकाला हो, चाहे 1 मार्च को निकाला, मतलब उसमें हम टाइम में फोकस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है कौन सी तारीख को रहे? 31 मार्च 2020 को। तो कौन सी तारीख को रहे? 31 मार्च 2020। तो सिंपल मेथड क्या कहती है? 1 अप्रैल को पैसा निकाला है तो 1 अप्रैल से भाई आपका जो 31 मार्च है 2020, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ के लिए काम आ रहा है? 12 महीने के लिए। अब जब पैसा 30 जून को निकाले तो गिनेंगे कहां से? जून तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि 30 जून का मतलब इस जून मंथ के एंड में निकाला, तो हम कंसीडर कहां से करेंगे? जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये पैसा कितने मंथ के लिए आ रहा है? 9 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए और 1 महीने के लिए। तो सिंपल मेथड में तो हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो अलग अलग जब इंटरेस्ट निकालते हैं तो सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर प्रोडक्ट मेथड का साथ लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि भी आप सिंपल मेथड से निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, प्रोडक्ट मेथड से निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन हम इस मेथड को जनरली कब फॉलो करते हैं? जब कोई पार्टनर एक से अधिक का मतलब कि 2 या 2 से अधिक टाइम, 2 या 2 से अधिक टाइम क्या करता है, ज्यादा बार विड्रॉल करे, मतलब वो पैसा 2 या 3 बार निकाल रहा है। तो उस केस में आप सिंपल मेथड की जगह प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाती है, इजी। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस मेथड जनरली यूज्ड जब व्हेन पार्टनर withdraw more of 2 times। तो कहने का मतलब इस मेथड को हम जनरली तब यूज कर सकते हैं कि जब पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं मोर ऑफ 2 टाइम्स, कि एक से अधिक बार। तो 2 से अधिक बार या 1 से अधिक बार, तब हम इस मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम कैसे यूज करते हैं वो हम सीखेंगे।
तो यहाँ पर इसका जो जो ये प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड का क्या बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट के अमाउंट का क्या है गुणनफल आ रहा है, इसलिए हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू 1/12। यहाँ पर एक क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से है। अभी अपन जब कैलकुलेशन में सीखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 1/12 क्यों करें। तो यहाँ पर हम बात किसी कर रहे थे टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू 1/12। तो ये हमारे प्रोडक्ट मेथड का फॉर्म है। अभी हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, तो जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट मेथड की कैलकुलेशन कैसे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है कि चारों इसे पार्टनर इन फॉर्म, मतलब चारों एक पार्टनर है फॉर्म में सी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो मतलब 31 मार्च 2018 की ईयर एंडेड के दौरान उसने कुछ आरएन किए। पहले 1 मई को किया कितना 20,000, 31 जुलाई को किया 10,000, 30 सितंबर को किया 30,000 और 30 नवंबर को कितना किया 40,000, 1 जनवरी को 20,000 और 31 मार्च को 25,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम। और हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो पार्टनर है चारों नाम का जो चारों नाम की जो पार्टनर है उसने पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ तो किया लेकिन अलग अलग टाइम्स में करा है, कभी 1 मई को कर रहा है, कभी 31 जुलाई को कर रहा है। तो मतलब उसकी जो ड्राइंग्स हो रही है वो साल में एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 5-6 बार हो रही है। तो उस केस में अगर हम सिंपल मेथड से निकालते हैं तो हम इसकी अलग कैलकुलेशन करते हैं, इसके अलग इसके अलग इसके अलग और इसके अलग। इसलिए हम यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो करेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं अपन कौन से मेथड से प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले डेट लिखो, तो डेट कौन सी होगी 1 मई, फिर 31 जुलाई, फिर 30 सितंबर, फिर 30 नवंबर, 1 जनवरी और 31 मार्च। फिर यहाँ पे बात किस करिए अमाउंट ऑफ, किसकी बात करेंगे अपन ड्राइंग्स की, मतलब जो उसने ड्राइंग्स की थी उसके अमाउंट की बात करेंगे। तो 1 मई को कितना हो रहा है 20,000 और 31 को 10,000, सितंबर में 30,000, नवंबर में 40,000 और जनवरी में 20,000 और मार्च में कितना हो रहा है 25,000। ठीक है, तो ये उसका हो गया था अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की, उसने कौन कौन सी तारीख को ड्राइंग्स की। फिर यहाँ पे हमें जो पीरियड होते हैं, पीरियड का मतलब कितने मंथ के लिए काम आएगा, तो पीरियड यहाँ पर किस में लेंगे हम मंथ्स में लेंगे, जो अप टू कहां तक होगा 31 मार्च तक। 31 मार्च तक क्यों होगा क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब समाप्त हो रहा है 31 मार्च को। तो पीरियड की कैलकुलेशन किसमें कर रहे हैं मंथ में। मंथ में क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कभी 1 मई 31 जुलाई को कर रहा है, या तो मंथ के प्रारंभ में करे मंथ के एंड में करे, बीच में तो कर नहीं रहा है, इसलिए डेज में यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगी। इसलिए हम क्या ले रहे हैं जनरली एग्जाम में जो सवाल आता है वो किसमें आता है मंथ्स में आता है। अब उसने 1 मई को किया तो वो पैसा कितने महीने के लिए काम आ रहा है 11 महीने के लिए। जब पैसा उसने 31 जुलाई को निकाला तो इसका मतलब जुलाई तो गिनेंगे नहीं हमसे, अगस्त से गिनेंगे। तो अगस्त से कितने महीने होते हैं 8 महीने, सितंबर से 30 सितंबर है तो 1 अक्टूबर से गिनेंगे कितने महीने आ रहे हैं 6, ये कितने आएंगे 4, ये 3 और ये 0। अब इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट इनटू पीरियड, जो किस में चलेंगे रुपीस में। तो जैसे हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,20,000 और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80,000, इसको गुणा करेंगे तो 1,80,000, इसको गुणा करेंगे तो 1,60,000 और इसको गुणा करेंगे तो 60 और ये हमारा क्या जाएगा 0। और जैसे ही 0 आएगा तो हम इसको जोड़ते कितने लाख आ जाएंगे 7 लाख आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो प्रोडक्ट है वो कितने लाख का हो गया
7 लाख का हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला में क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट बराबर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फॉर्मूला क्या था कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स का टोटल आ रहा है मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का टोटल आ रहा है कितने लाख का है, 7 लाख का, और रेट कितना परसेंट थी, 9%, मल्टीप्लाई 1/12 कितना आ गया, 5250। तो इस तरह हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा कितना है, 5250। तो ये कौन से मेथड से निकाला अपने, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसको हम सिंपल मेथड से भी निकालते हैं तभी भी ये आंसर आता है। बस सिंपल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हर ड्राइंग्स की अलग अलग सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड से एक साथ कैलकुलेशन कर ली। तो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन करना इजी है नहीं, तो ये वाला मेथड जनरली एग्जाम में नहीं कहते हैं, आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ये वाला मेथड तब अप्लाई कर सकते हो जब पार्टनर एक से अधिक या 2 से अधिक टाइम विड्रॉल कर रहा है और अलग अलग टाइम पर और अलग अलग अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, तो उस केस में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो हमारे पास सवाल है, इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि हमें क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी है ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट कितना परसेंट, 10% पर एनम, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2017 को है, और विड्रॉ एस होगा, मतलब उसने विड्रॉ कैसे की, कभी 1 जून को किया, कभी 31 अगस्त को किया, कभी 31 अक्टूबर को, कभी 1 फरवरी को, मतलब वो अलग अलग टाइम पर एक से अधिक ड्राइंग्स कर रहा है नहीं कर रहा है, और ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो सिंपल से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी जो ड्राइंग्स हो रही है 2 से अधिक हो रही है तो इजीली हो जाएगा, बाकी नहीं तो सिंपल मेथड से हमें अलग अलग सेपरेट क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम कौन से मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट से। तो हमारा आंसर क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ interest on calculation of interest on drawings। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट। तो हमारे पास डेट कौन सी, 1 जून 2016, 31 अगस्त 2016, 31 अक्टूबर 2016 और 1 फरवरी 2017। यहाँ पर हम बात किसकी करें, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो इसने कितना ड्राइंग्स किया था, 20,000, इसने 10,000, इधर 18,000 और इधर 12,000। फिर यहाँ पर किसकी बात करेंगे, पीरियड की, और पीरियड किसमें चलेंगे, मंथ्स में, जो कहाँ तक चलेंगे, 31 मार्च तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप टू 31 मार्च। तो ये वाला जो है उसने कब आरंभ किया था, 1 जून को। तो 1 जून को क्या था, तो 1 जून से अगर हम 31 मार्च देखें तो कितने महीने होते हैं, 10 महीने। 31 अगस्त में सितंबर से नहीं तो कितने महीने, 7 महीने। 31 अक्टूबर है तो 5 महीने, फरवरी है तो 2 महीने। तो जैसे हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास जो पीरियड आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, अमाउंट इनटू पीरियड। तो ये जो आएगा इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब गुणनफल। तो 20 को 10 से किया तो कितने लाख का आ गया, 2 लाख का, और 10 को 7 से करते कितना आ गया, 70,000। और 18 को 5 से किया, 18 पंजी कितना होता है कि यहाँ पे जैसे 18 को 5 से तो 0 4, तो 18 पंजी कितना होता है, 90, 12 दूनी 24। तो हम इसका क्या लगा लेंगे, टोटल। तो 12 दूनी कितना होता है, 24। अगर हम इसका टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3,84,000। तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट्स हो गया। अब अपना जो फॉर्मूला था, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फॉर्मूले की।
अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि फॉर्मूला पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट निकाले उसमें आप क्या लिखोगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू 1/12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, 3,84,000, रेट कितना परसेंटेज 10%, 1/12। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ये जो आंसर है वो कितना रहेगा 32। तो यहाँ 3,84,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 निकल के कितना आ रहा है 3200। तो कहने का मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो कितना बनेगा 3200 रुपये बनेगा। आसान में आ रही है। 3,84,000 हमने 10% निकाला, उससे 1/12 किया, कितना हो गया 3200। 1/12 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने टाइम के लिए वो पैसा यूज हो रहा था हम उसको क्या कर रहे थे, उसके अमाउंट से गुणा करके कोई प्रोडक्ट निकाल रहे थे। तो इसलिए हम भाग किसका लगा देंगे 12 का बन। जैसे देखो इस तरह भी हम कर सकते थे। तो वही चीज हमने की, जैसे मान लो ये राम था, अब राम ने 1 अक्टूबर 2016 को 10,000 रुपए निकाले। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी है 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट कितनी है 10% पर एनम। तो हमारा जो ईयर एंडेड हो रहा है वो कब हो रहा है 31 मार्च। तो उसका मतलब 1 अक्टूबर को पैसा निकाला 31 मार्च। ये पैसा कितने मंथ के लिए काम आया 6 मंथ के लिए काम आ रहा है। ये मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में उसने ये पैसा कितने मंथ यूज किया 6 मंथ। तो जब ये 6 मंथ यूज कर रहा है तो अगर हम उसको ऐसे लिख दें कि यहाँ पर डेट 1 अक्टूबर 2016, अमाउंट 10, ट्रेड 6, प्रोडक्ट गुणनफल कितना होगा 10 इंटू 6 60 होगा नहीं होगा। तो जब 60,000 होगा तो इंटरेस्ट कितनी निकालेगी 60,000 कितना परसेंट 10% इंटू कितना करेंगे 1/12। 1/12 का मतलब वैसे तो डिवाइड बाय 12 होता है। तो 1 ये जो प्रोडक्ट है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर एक ही जगह कितने मंथ होना चाहिए 6 मंथ। लेकिन हमने अमाउंट को पहले क्या कर दिया उस पीरियड 6 मंथ की पीरियड से गुणा कर दिया, इसलिए हम डायरेक्ट इसका मान लगाते हैं 12। तो एक तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा 12 आएगा नहीं आएगा। तो उसी तरह यहाँ पर ये हो जाए कि यहाँ पर जितनी भी पीरियड था उसको उस पीरियड से पहले मल्टीप्लाई कर सकें, इसलिए हम बाकी से लगा रहे हैं 12, जिससे कि वो मंथ में आ जाए कि जो पैसा जितने जितने मंथ के लिए काम है उतने महीने के उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करते हैं। कौन से मेथड से प्रोडक्ट मेथड से। और आपको ध्यान रखना है कि जनरली प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है कि जब पार्टनर एक से अधिक बार विड्रॉल कर रहे हैं या दो से अधिक बार कर रहे हैं। एक से अधिक बार भी ले सकते हैं, 2 से ऊपर भी ले सकते हैं और अलग अलग टाइम पर और अलग अलग अमाउंट का क्या कर रहे हैं विड्रॉ कर रहे हैं। कभी 10,000 कभी 20,000 कभी 1 जुलाई को, इनके बीच में कोई भी चीज सेम नहीं। तो उस केस में हम सिंपल मेथड की जगह प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड को यूज करने के लिए हमारी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन पूरी होती है तो हम एवरेज पीरियड मेथड से करते हैं, नहीं तो फिर हम सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है।